पूरा दिन काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली ऐश और रे को अर्थ स्प्राउट पोकेमॉन का शाइनी फॉर्म दिख जाता है, जो कि रेड कलर का था और भागने की कोशिश करता है, पर पिकाचू के थंडरबोल्ट से ऐश उसको रोकने में कामयाब हो जाता है। एंड इसके बाद वो पोकेमॉन पिकाचू के साथ एक फाइट करना चाहता था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है मुझे यही तो चाहिए था, अब मैं इस पोकेमॉन को आसानी से कैच कर लूंगा। रे कहता है कि ऐश इस मौके को मत गंवाना, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी नॉर्मल पोकेमॉन को पकड़ने का मौका गंवा देते हो तो शायद आगे जाकर तुम्हें दोबारा मौका मिल सकता है, पर अगर तुम्हारे हाथ से कोई शाइनी पोकेमॉन चले जाता है तो डेफिनेटली तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एंड दूसरे शाइनी को ढूंढने के लिए हमें दोबारा इतनी ही और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐश कहता है रे तुम टेंशन मत लो, हाँ बेशक मुझे शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढना तो नहीं आता है, पर उनको कैच करने में मैं माहिर हूँ। इतने में ही अर्थ स्प्राउट पोकेमॉन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीफ ब्लास्ट का यूज़ करता है, जिसके ऊपर पिकाचू का बिल्कुल भी फोकस नहीं था। एंड उसके ऊपर लीफ ब्लास्ट अटैक लग भी जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है पिकाचू अब हमें बैटल पे फोकस करना होगा, अभी इस्तेमाल करो वोल्ट टैकल का। इसके काउंटर में अर्थ स्प्राउट पोकेमॉन अपने पंजे का यूज करके स्लैश अटैक इस्तेमाल करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के पिकाचू का वोल्ट टैकल कहीं ज़्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे वो शाइनी अर्थ स्प्राउट उड़ते हुए उसी जंगल के एक पेड़ से टकरा जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है। ऐश कहता है पिकाचू बहुत बढ़िया, चलो इस फाइट को ख़त्म करते हैं, अभी एक स्ट्रॉन्ग थंडर का इस्तेमाल करो। अर्थ स्प्राउट पोकेमॉन जमीन पर गिरा हुआ था और बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, वो अटैक को डॉज करने की हालत में भी नहीं था। अल्टीमेटली पिकाचू का स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक उसके ऊपर डायरेक्टली लग जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी होता है। जब धीरे धीरे करके स्मोक हटता है तब ऐश को दिखता है कि अर्थ स्प्राउट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। एंड यही ऐश के लिए परफेक्ट मौका था उसको कैच करने का। वो अपने जेब से एक एट्रो पोकेबॉल बाहर निकालता है, जो कि उसके पास पिछले बार के बच गए थे, एंड वो अर्थ स्प्राउट पोकेमॉन के ऊपर फेंक देता है। वो पोकेबॉल 3 बार हिलने के बाद क्लोज हो जाता है, यानी कि ऐश ने अपना शाइनी पोकेमॉन अर्थ स्प्राउट कैच कर लिया था। ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस पोकेबॉल को उठाकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि मैंने अपना शाइनी पोकेमॉन कैच कर लिया है। ऐश की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर मिस्टी, ब्रॉक और सैना भी उठ जाते हैं और वह ऐश और रे के पास पहुंचते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि ऐश शाइनी पोकेमॉन कैच करने में सफल हो गया है। रे कहता है कि ऐश तुम तो कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर हो, तुमने काफ़ी आसानी से शाइनी पोकेमॉन को डिफीट कर दिया और कैच भी कर लिया। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह स्किल्स आ जाए तो मेरे हाथ से कोई भी शाइनी पोकेमॉन मिस नहीं होने वाला। ऐश रे के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है रे मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे तरह शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढने का पैशन या फिर ट्रिक्स आ जाए, पर डेफिनेटली इस फील्ड में मैं तुम्हारे इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा। हम दोनों के अंदर ही कोई ना कोई खासियत है, एंड डेफिनेटली तुम्हें आगे जाकर मेरी तरह बैटलिंग स्किल्स भी मिल जाएगी। रे कहता है थैंक यू ऐश मुझे इतना कुछ बोलने के लिए, फ्यूचर में मैं तुमसे ट्रेनिंग लेने की कोशिश करूंगा। ऐश कहता है श्योर, और अब हमें सेकंड टास्क की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू रे, तुमने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। ऐश और रे दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रे कहता है जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारा सेकंड टास्क क्या है, क्या पता मैं इस टास्क में भी तुम्हारी हेल्प कर दूँ, और तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर की मदद करना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। ऐश कहता है श्योर। वेल सेकंड टास्क में हमें एट्रो रीजन के एक माउंटेन पर जाना है जिसका नाम माउंट सेपियन है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर होगा जो कि इसी माउंटेन पर घूम रहा होगा। इसको ढूंढकर हमें डिफीट भी करना है। रे कहता है वाओ ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है, इस फॉरेस्ट के अंदर बैटल करने के बाद मैं माउंट सेपियन पे ही जाने वाला था, क्योंकि हाल ही में मुझे खबर मिली थी कि सेंसर के अंदर वहाँ पर भी काफ़ी सारे शाइनी पोकेमॉन्स देखे जा रहे हैं। ब्रॉक कहता है वाह ये तो परफेक्ट है, इसका मतलब हम सब साथ में माउंट सेपियन पर जा सकते हैं, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी। वेल रे अपने बड़े फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर सभी लोग बैठकर माउंट सेपियन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। रे को माउंट सेपियन का अच्छी तरीके से लोकेशन पता था, पर वो जगह आर्के आइलैंड से काफ़ी दूर थी। सभी ने ट्रैवल तो रात में स्टार्ट किया था, पर माउंट सेपियन तक पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे एक जाइगेंटिक माउंट सेपियन के सामने खड़े थे, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। इसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। मिस्टी कहती है क्या हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा? रे कहता है कि हाँ, जिस पोकेमॉन ट्रेनर की तुम बात कर रहे हो शायद मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कोई एक फिक्स जगह पर नहीं रहता है, पर इतना पता है कि वो माउंटेन के टॉप पर ही पाया जाता है। वो नीचे रहना पसंद नहीं करता है, एंड उतने ज़्यादा ऊपर पोकेमॉन्स भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। सैना कहती है कि इस माउंटेन पर चढ़ने में तो काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। ब्रॉक कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अगर हमें टास्क कंप्लीट करना है तो इसके ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। वेल इससे पहले कि वो लोग चढ़ते, रे सभी लोगों को एक एक स्वेटर और एक स्टिक दे देता है। स्वेटर इसलिए क्योंकि ऊपर जाने के बाद काफ़ी ठंड होने वाली है, जिसको नॉर्मल इंसान नहीं सह सकता, और स्टिक ऊपर चढ़ाई करने के लिए थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अलोला रीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगैलियो की टाइपिंग क्या है। फाइनली सभी लोग चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और इसी बीच रे माउंट सेपियन के बारे में ऐश और उसके फ्रेंड्स को कुछ सीक्रेट्स बताता है।
वो कहता है हाल ही में यहाँ पर एक सेंसर किए गए थे जिससे पता चला था कि यहाँ पर शाइनी पोकेमॉन्स की तादाद अचानक से बढ़ रही है। एंड इसके पीछे का रीज़न जेनेटिक वेरिएशन बताया जा रहा है। यहाँ के पोकेमॉन्स में अचानक से कोई जेनेटिक चेंज आ गया है जिससे नए होने वाले पोकेमॉन्स के शाइनी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और खासकर यहाँ पर एक केव है जहाँ पर ये जेनेटिक चेंज सबसे ज़्यादा हुआ है। एंड वहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे अंडे भी पाए गए हैं। एंड टेस्टिंग करने के बाद पता चला है कि उनमें से काफ़ी सारे अंडे शाइनी है जो कि नॉर्मल शाइनी पोकेमॉन के मिलने के चांसेस से काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए गए हैं। ब्रॉक कहता है क्या एक केव? रे कहता है कि यहाँ पर तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो? ब्रॉक कहता है कि ऐश को 3 टास्क मिले हैं। सबसे पहला तो शाइनी पोकेमॉन कैच करना था, सेकंड माउंट सेपियन पर एक पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करना था, वहीं पर थर्ड टास्क भी माउंट सेपियन पर ही होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक केव है एंड हमें उस केव का सबसे ज़्यादा लंबा ग्राउंड या फिर स्टील टाइप पोकेमॉन कैच करना है। रे कहता है ये तो परफेक्ट है, मैं भी उस केव में जाने का सोच ही रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पर शाइनी हंटिंग करनी थी और इसी बहाने मैं तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँगा। एंड इस पूरे माउंटेन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही केव है जिससे हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड मिल चुका था जो कि उनके सारे टास्क में मदद कर रहा था। एंड रे से बात करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी को काफ़ी ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रे ने बताया था, पर स्वेटर की मदद से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट आधा माउंटेन पार कर दिया था तभी अचानक से ऐश की नज़र एक पत्थर की तरफ जाती है जहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर ने ऑरेंज कलर के स्वेटर पहने हुए थे और वो मेडिटेशन कर रहा होता है। उसके साथ एक पोकेमॉन भी था जो कि आइस लायन की तरह दिख रहा था। ऐश कहता है वाव, इस पोकेमॉन ट्रेनर की तो दाद देनी होगी, इतने ठंड में भी ये शांति से मेडिटेशन कर रहा है। वेल अब ऐश के फ्रेंड्स और रे भी उस पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ देखते हैं। ऐश के फ्रेंड्स तो ऐश के बात से एग्री करते हैं, पर रे कहता है कि ऐश ये तो वही पोकेमॉन ट्रेनर है जिसको तुम सब ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं आता है। अगर वो आता भी है तो उसके पास इतनी कंसंट्रेशन नहीं है कि वो इतने ठंड में यहाँ पर ट्रेनिंग करे या फिर अपने पोकेमॉन्स के साथ मेडिटेशन करे। ऐश कहता हो तो ये वही पोकेमॉन ट्रेनर है, अब हमें इसके पास जाना होगा। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे उस पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ बढ़ते हैं और उस पोकेमॉन ट्रेनर का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा था कि उसने ऐश और इसके फ्रेंड्स के फुल स्टेप भी सुन लिए थे। जबकि वो मेडिटेशन कर रहा था, वो अपनी एक आँख खोलता है और देखता है कि काफ़ी सारे लोग उसके तरफ बढ़ रहे थे। फाइनली सभी लोग उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास पहुंच जाते हैं और ऐश कहता है हे तुम कैसे हो? मैं हूं एट्रो रीजन का चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ऐश केचम, और मैं तुम्हें यहां पर बैटल करने के लिए चैलेंज करता हूं। वो पोकेमॉन ट्रेनर अपनी दोनों आंखें खोलता है। उसके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ऐश केचम था, बट फिर भी वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है और क्वेश्चन पूछता है कि तुम मुझसे बैटल क्यों करना चाहते हो।